कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे एक ही सरकार चल रही है। आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए कहीं अच्छा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की और लोकसभा में भी एक ऐसा ही प्रयास किया गया था जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। तो बिहार में भी इसी मद्देनजर ये वोटर अधिकार यात्रा की गई कि जहां जहां राहुल प्रचार करेंगे वहां वहां कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और बढ़त मिलते देखिए रिजल्ट तो आएगा 14 तारीख को। लेकिन दोस्तों बढ़त मिलते नजर आ रही है क्योंकि लोग कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं रैली की, तो तेजस्वी ने जहां 190 रैली की तो राहुल और प्रियंका ने भी जोरदार रैली की। राहुल गांधी ने 18 रैलियां की तो प्रियंका ने 20 रैली की और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के मंच पर पप्पू यादव तो नजर आए ही। प्रियंका गांधी को महिलाओं पर फोकस करने के लिए जो है बिहार आई थी और जाहिर सी बात है महिला है, एक वुमेन सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है प्रियंका गांधी। तो वो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को बोलने आई कि अगर ये 10,000 दे रहे हैं ना तो रख लो, 10,000 रख लो, लेकिन वोट मत देना इनको वोट देकर क्या करोगी, अधिकार जानती हो अपने, इन्होंने आज तक कुछ बताया तुम्हें। प्रियंका गांधी का महिलाओं पर फोकस रहा और दोस्तों आधी आबादी हमेशा से जीत और हार का समीकरण तय करती है। फीमेल वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, बातों को सुनिए। कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे एक ही सरकार चल रही है। आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? जोर से बोलो, नहीं हो रहा है। अधिकारियों की आदत बिगड़ गई है। पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा, कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो। तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आपकी पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे। मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में, कस के डांट खाए, वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए, 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा, प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरे यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता।
और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी, ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें हैं। ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताएं कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया यहाँ? 10 साल हो गए हैं, और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो, और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं, पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? जोर से बोलो, नहीं हो रहा है। अधिकारियों की आदत बिगड़ गई है, पुलिस प्रशासन, माफ करिए आप यहां खड़े हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको बताया जाता है करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि बोलती है कि कोई प्रदर्शन करेगा, कोई अपने अधिकार मांगेगा, किसी के लिए कोई छोटा मोटा काम करना है, वो आपसे नाराज होगा, बोल देगा कुछ आपको, तो आप मारो पीटो, तो आप प्रदर्शन करते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं, तो आप पिटाई हो जाती है, आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, आपको दबाया जाता है। यह है सरकार की मानसिकता। और मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे। मोदी जी